जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के कष्टों, बाधाओं, आर्थिक परेशानियों, शत्रु भय, रोग और शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं, तो आज की यह पावन शनि व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनें। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक शनिवार व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, समृद्धि और न्याय का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले प्रिय श्रोताओं, ओम सम शनिचराय नमः का एक बार अवश्य जप करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पावन व्रत कथाओं और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो प्रिय श्रोताओं, अब आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार व्रत की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगरी में धर्मशील नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, सम्मान, परिवार और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु धन के अहंकार में उसने धीरे धीरे धर्म, दया और सत्कर्मों का मार्ग छोड़ दिया। वह निर्धनों का अपमान करता, मजदूरों का उचित मेहनताना नहीं देता और किसी भी भूखे को भोजन कराना व्यर्थ समझता था। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर भोजन की याचना करने आया। व्यापारी ने उसका अपमान कर उसे खाली हाथ लौटा दिया। वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव थे, जो मनुष्यों के कर्मों की परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक का रूप धारण करके आए थे। कुछ ही दिनों में व्यापारी के जीवन में विपत्तियों का आरंभ हो गया। व्यापार में भारी हानि होने लगी, गोदाम में आग लग गई, जहाज समुद्र में डूब गए, मित्र साथ छोड़ने लगे और परिवार में भी अशांति फैल गई। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नगर से बाहर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी संत आए। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, यह सब किसी का अन्याय नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। शनिदेव महाराज दंड अवश्य देते हैं, परंतु यदि कोई पश्चाताप कर धर्म के मार्ग पर लौट आए, तो वहीं शनिदेव महाराज की कृपा की वर्षा भी करते हैं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत बोले, हर शनिवार प्रातः स्नान करके शनिदेव का व्रत करो, पीपल वृक्ष में जल अर्पित करो, तिल के तेल का दीपक जलाओ, काले तिल, उड़द और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करो, भूखों को भोजन कराओ, किसी का अपमान मत करो और न्याय का पालन करो। व्यापारी ने उसी दिन से शनिवार व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक शनिवार श्रद्धा से पूजा करता, गरीबों की सेवा करता और अपने व्यवहार में विनम्रता लाने लगा। संत के बताए अनुसार धर्मशील व्यापारी ने पूरे मन से शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक शनिवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता और श्रद्धापूर्वक शनिदेव का स्मरण करता। वह पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता, तिल के तेल का दीपक जलाता, काले तिल, उड़द की दाल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता। इतना ही नहीं, उसने निर्धनों की सेवा करना और प्रत्येक भूखे को भोजन कराना भी अपना नियम बना लिया। कई सप्ताह बीत गए, परंतु उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। उसके कुछ परिचित उसका उपहास उड़ाने लगे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? यदि भाग्य में दुख लिखा है तो वह कौन बदल सकता है? लेकिन व्यापारी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे संत के वचनों पर अटूट विश्वास था। एक शनिवार की संध्या वह मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। व्यापारी ने बिना देर किए उसे अपने घर ले जाकर आदरपूर्वक भोजन कराया, वस्त्र दिए और विश्राम कराया। उस वृद्ध की सेवा करते समय उसके मन में तनिक भी अहंकार नहीं था। अगली सुबह जब व्यापारी उठा तो वह व्रत कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसके घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए।
उनके शरीर का वर्ण श्याम था, नेत्र गंभीर थे और उनके मुख पर अद्भुत तेज था। व्यापारी तुरंत समझ गया कि ये स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे मेरे दोषों का बोध कराया। अब मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर धर्म और न्याय के मार्ग पर चल सकूं। शनिदेव महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मशील, मैं मनुष्यों को बिना कारण कष्ट नहीं देता। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सत्य, सेवा, दया और धर्म का मार्ग अपनाता है, तब मेरा कठोर रूप भी कृपा में बदल जाता है। शनिदेव महाराज ने कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दीन दुखियों की सेवा की, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए और सच्चे मन से व्रत किया, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होती है। इतना कहकर शनिदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में व्यापारी के बंद पड़े व्यापार फिर से चलने लगे। पुराने ऋण समाप्त हो गए। दूर दूर से ग्राहक आने लगे और उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन इस बार उसके मन में धन का अहंकार नहीं था। वह अपनी आय का एक भाग सदैव दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की सहायता में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति एक दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में पूरे राज्य में फैल गई। लोग उससे पूछते कि उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। तब वह विनम्रता से कहता, यह सब भगवान शनिदेव की कृपा और सच्चे कर्मों का फल है। शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का उचित फल देते हैं और समय आने पर उसी का कल्याण भी करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार का व्रत करता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, तिल के तेल का दीपक जलाता है, काले तिल, उड़द, लोहे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, गाय, कोए, काले कुत्ते और ज़रूरतमंदों को भोजन कराता है तथा इस पावन व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। शनि दोष शांत होता है, शत्रु परास्त होते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में शनिवार के व्रत को केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, न्याय, सेवा और अच्छे कर्मों का व्रत माना गया है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, उस पर शनिदेव महाराज की कृपा अवश्य होती है। बोलिए न्याय के देवता, कर्म फलदाता, भक्त वत्सल श्री शनिदेव महाराज की जय। इस प्रकार जो भी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से शनिवार व्रत करता है, शनिदेव की पूजा करता है तथा इस पावन व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शनिदेव उसे उसके शुभ कर्मों का उत्तम फल प्रदान करते हैं और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल न्याय प्रिय भगवान शनिदेव महाराज की जय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही दुर्लभ एवं विस्तृत व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर शनिदेव महाराज की कृपा सदैव बनी रहें। ओम शम शनिचराय नमः।